नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारेख और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। तो आज का ये जो वीडियो है, ये अगर आप आर्किटेक्ट हैं, इंटीरियर डिजाइनर हैं, या आप खुद अपना घर रिनोवेट कर रहे हैं, या आपके घर में कुछ फ्लोरिंग चेंज कराना चाह रहे हैं, या किचन रिनोवेशन कराना चाह रहे हैं, इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी आप करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। और अगर आप मैन मेड मार्बल ग्रेनाइट इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ ज्यादा जानना चाह रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में क्वार्ट्ज, आर्टिफिशियल मार्बल और इन दोनों से मिलता जुलता एक तीसरा प्रोडक्ट है जिसे हम टेराजो फ्लोरिंग भी कहते हैं। ये तीनों चीजें मैन मेड है, मशीन से इंसान ने बनाई है और बहुत खूबसूरत बनाई है। उसके बारे में आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियर्ड ग्रेनाइट या क्वार्ट्ज के बारे में। जनरल लैंग्वेज में क्वार्ट्ज कहते हैं और कुछ लोग इसे इंजीनियर्ड ग्रेनाइट भी कहते हैं। इंजीनियर्ड ग्रेनाइट क्यों कहते हैं वो आपको मैं आगे बताता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है कि ये सारे प्रोडक्ट मैन मेड है, तो इसमें क्वालिटी अच्छी होना बहुत जरूरी है, तभी ये प्रोडक्ट अच्छे होते हैं या आपको ट्रबल फ्री सर्विस देते हैं काफी सालों तक। इसकी जो डूज एंड डोंट्स है उसको आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आखिरी में बताऊंगा। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के फिर इस प्रोडक्ट को यूज कीजिएगा, ताकि आपको ट्रबल फ्री सर्विस और एक आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका वैल्यू आपको मिले। जैसा कि सबसे ही पता चल रहा है, क्वार्ट्ज, तो क्वार्ट्ज एक मिनरल है जिसकी माइनिंग होती है, और इस क्वार्ट्ज को यूज करके इसमें बॉन्डिंग एजेंट्स, एडिटिव्स और रेजिन्स वगैरह ऐड करके इसका एक क्या बोलते हैं, मसाला बनाया जाता है, और फर्मे में डाल करके इसको हाई प्रेशर में प्रेस करके और जो भी इसके प्रोसेस होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वो सारा कंप्लीट करके फिर पॉलिश करके इसको मार्केट में लाया जाता है, जिससे इसको इस तरीके से प्लान किया जाता है बनाने को कि जो भी ग्रेनाइट, नेचुरल ग्रेनाइट की जो हार्डनेस और उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको ये मैच कर सके। तो मैं अब आपसे बात करता हूं कि जो नेचुरल ग्रेनाइट है उसमें क्या प्रॉपर्टीज होती है और क्वार्ट्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्टकट में समझने की कोशिश करते हैं। तो जो नेचुरल ग्रेनाइट है वो एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है, बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस है जिसकी वजह से ये जो क्वार्ट्ज प्रोडक्ट है इसके लिए मार्केट निकल के आया है। इसमें क्या है कि नेचुरल जो ग्रेनाइट होती है उसके लिमिटेड शेड्स आते हैं, जो भगवान दे देवे, माइनिंग में जो निकल गया वही शेड माना जाता है। अच्छी बात यह है कि ग्रेनाइट में जो हार्डनेस है वो बहुत शानदार होता है, लेकिन जब माइनिंग होती है ग्रेनाइट की तो उसमें जो नेचुरल स्पॉट्स, डिफेक्ट्स, या माइनिंग करते समय जो पत्थर को निकालते समय कोई उसमें क्रैक आ गया, कोई डैमेज आ गया, या बीच में कहीं पे ग्रेनाइट की हार्डनेस प्रॉपर आ रही है, कहीं पे ठीक से ग्रेनाइट क्या बोलते हैं, माइनिंग में जो नीचे दबने की वजह से जो उसमें प्रॉपर्टीज हार्ड, मतलब ना लाइफ ग्रो करने की जो प्रॉपर्टीज आती है वो कहीं कहीं पे डिफेक्ट आ जाए, इस तरीके के चैलेंजेस ग्रेनाइट में, नेचुरल ग्रेनाइट में होते हैं। अब ये जो ग्रेनाइट की जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उसको ले करके और जो भी इसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको इरेडिकेट करके एक प्रोडक्ट इंसान ने बनाया है, उसे कहते हैं क्वार्ट्ज, जिसमें ग्रेनाइट के हार्डनेस, जो उसकी हार्डनेस होती है उसको मेंटेन करते हैं। जितनी हार्डनेस ग्रेनाइट में होती है उतनी हार्डनेस क्वार्ट्ज में डेवलप की गई है, बट जो डिफेक्ट है या जो कमियां हैं ग्रेनाइट में उसको ओवरकम करके क्वार्ट्ज बनाया जाता है। तो जब क्वार्ट्ज इंसान ने बनाया तो इसमें अनलिमिटेड डिजाइन और कलर्स डेवलप करने की ताकत इंसान के पास आ गई। तो वो हर तरीके की डिजाइन, हर तरीके का कलर जो भी कोई आदमी इमेजिन कर सकता है वो क्वार्ट्ज में बन सकता है। और आज की तारीख में व्हाइट जो फैमिली है, व्हाइट कलर के क्वार्ट्ज की बहुत डिमांड है, क्योंकि किचन काउंटर टॉप में मेनली क्वार्ट्ज लगता है। हार्डनेस एग्जैक्टली जो 6 से 7 MOH का जो ग्रेनाइट का हार्डनेस होता है वही हार्डनेस अगर कोई अच्छी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है तो वो सेम हार्डनेस, सेम क्वालिटी क्वार्ट्ज में डेवलप करके जो कंपनीज है वो दे सकती है। क्लीन फिनिश आ सकती है, कोई डैमेज नहीं, कोई डिफेक्ट नहीं। ये सारी चीजें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अगर बनती है तो ये सारी जो प्रॉब्लम है जो नेचुरल ग्रेनाइट की, इसको कोई भी इंसान, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री उसको रिमूव करके आपके यहां तक परफेक्ट प्रोडक्ट पहुंचा सकती है। इसी के साथ साथ अगर कोई कंपनी चाहे कि पीछे से लाइट देने पर जो
ऑनिक्स होता है ना, ऑनिक्स जैसा लुक अगर आप चाहें तो वो भी क्वाड्स में डेवलप करना संभव है। तो ये इतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी आने की वजह से क्वाड्स काफी पॉपुलर हो गया। अगर क्वाड्स में क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो क्वाड्स आपको तकलीफ दे सकता है। तो यहां पे एक नाम आता है जिस कंपनी के साथ मिलके मैंने ये जो वीडियो है इसका जो पूरा रिसर्च किया है वो है हाईक्यू। तो मेरे साथ आज है सिद्धांत लुनावत जी हाईक्यू टूल्स की तरफ से। तो सर जो आप अपना जो कंपनी है उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें कि भाई क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पास है। श्योर। पहली बात तो मैं आपको नमस्ते बोलना चाहूँगा एंड वी वेलकम यू टू द हाउस ऑफ हाईक्यू। हम लोग, हमारा जो ग्रुप बिजनेस है, वी कम फ्रॉम द मार्बल एंड ग्रेनाइट इंडस्ट्री। तो हम लोगों को इसमें इनोवेशन लाना था एंड दैट्स हाउ हाईक्यू वाज बॉर्न। हम लोगों ने पहले क्वार्ट्ज का प्लांट लगाया। सो वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट एक्सपोर्टर्स फ्रॉम द इंडिया एंड आई फील वेरी प्राउड अबाउट दैट। अब क्या है कि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, मार्बल है, ग्रेनाइट है, टाइल्स के बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं एंड क्वार्ट्ज इज़ ऑल्सो अ प्रोडक्ट विच इज़ गेटिंग रियली पॉपुलर। और हम लोगों ने जब क्वार्ट्ज की शुरुआत करी थी, वी मेड श्योर दैट हमारा जो यूएसपी होना चाहिए वो क्वालिटी होना चाहिए एंड जो डिज़ाइंस हैं वो हम हमेशा नई डेवलप करते रहें। जो क्वाड्स है, बहुत सारे लोग क्वाड्स बना रहे हैं या कंपोजिट मार्बल भी बना रहे हैं, राइट। तो इसमें एक अच्छी क्वालिटी का क्वाड्स, अच्छी क्वालिटी का कंपोजिट मार्बल या जो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, क्योंकि बाजार में आपने नोट किया होगा काफी बार है ना क्वाड्स के बारे में नेगेटिव फीडबैक भी आता है। करेक्ट करेक्ट। तो हाउ डू वी स्टैंड आउट? जैसे हाईक्यू में ऐसा क्या है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो आप कह सकते हो कि भाई बढ़िया क्वालिटी का है, या उसमें मतलब है ना जो पूरा बैक एंड किस तरीके से आप हैंडल करते हैं कि कस्टमर को बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी मिले। राइट। आई थिंक इस चीज़ के लिए दो मेन एक रीजंस हैं। वन इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द मशीनरी, और सेकंड जो रॉ मटेरियल्स है। आई थिंक क्योंकि हम लोगों ने जिन मशीनरी में इन्वेस्ट किया है दे आर फ्रॉम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द कंपनीज। और जैसे हम लोग अगर आपको फाइनल प्रोडक्ट जो देते हैं दैट इज़ फिनिश्ड एंड कैलिब्रेटेड ऑन अ ब्रेटॉन लाइन। तो ब्रेटॉन इज़ एन इटालियन कंपनी विच हैज़ मास्टर्ड द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग क्वाड्स। तो वी हैव इन्वेस्टेड इन दैट। तो एक रीज़न तो वो है। सेकेंड रीज़न जो रॉ मटेरियल है, हाईक्यू इज़ द ओनली कंपनी इन इंडिया, इन द कंट्री, who is also 90-95% बैकवर्ड इंटीग्रेटेड। तो जो रॉ मटेरियल्स आते हैं वो एक बार जैसे इसको ऑडियंस के लिए जैसे जो समझेंगे नहीं, तो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड का मतलब क्या? बैकवर्ड इंटीग्रेशन ये होता है कि जो आप एक प्रोडक्ट बनाते हो तो प्रोडक्ट में बहुत सारे कंपोनेंट्स, रॉ मटेरियल सेगमेंट्स लगते हैं। तो जो स्टेप बाय स्टेप है, जो मेजॉरिटी ऑफ द परसेंटेज जिसका रॉ मटेरियल का यूज़ होता है वो हम लोगों ने अब इन हाउस कर लिया है। तो इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि जो फर्स्ट स्टेप से लेके जो फाइनल प्रोडक्ट का स्टेप है उसमें से बहुत सारी चीज़ें हमने इन हाउस ले ली हैं। अच्छा, इन हाउस होने की वजह से आपकी क्वालिटी पे कंट्रोल हो जाता है। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी कंसिस्टेंसी बहुत इंप्रूव हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल आपको एक बैच का मटेरियल सोल्ड हुआ है और आपको कितनी बार ये एक बहुत बड़ा फीडबैक रहता है कस्टमर्स का मार्केट में क्वाड्स के लिए कि बैच वेरिएशंस बहुत होते हैं। हाँ। तो उसको इंप्रूव करने के लिए हम लोगों ने पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे जो हाईक्यू का जो प्रोडक्ट है वो जितने मतलब जैसे सपोज मान लो आपने 6 महीने पहले लिया और 6 महीने बाद ले रहे हैं, तो वो क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है स्टैंडर्ड मतलब 6 महीने भी नहीं, मैं तो और ज़्यादा बोलूँगा कि भाई आपने अगर एक बैच, ऑफ कोर्स देयर कैन बी सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंसेस, क्योंकि वो रॉ मटेरियल जो चीज़ हमारे पास कंट्रोल में नहीं है, हमारे इन हाउस नहीं है, उसके पिगमेंटेशन में या किसी में भी कुछ डिफरेंस आता है तो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट 6 महीने हो या 8 महीने हो, हाईक्यू के जो बैच बनेंगे और हाईक्यू प्रोडक्ट्स जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं दे ऑल कम फ्रॉम द सेम क्वालिटी। क्योंकि हम लोगों ने इन हाउस जो हमारी क्यूसी टीम है, क्वालिटी चेकिंग टीम है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखी है। हर एक स्लैब मैनुअली चेक भी होता है मशीन्स के साथ साथ में। 6 से 8 लोग एक एक स्लैब चेक करते हैं, उसके ऊपर ग्रेडिंग करते हैं, मार्किंग करते हैं। तो व्हेन वी सप्लाई टू द कस्टमर्स, उनको पता है कि हम क्या भेज रहे हैं। नहीं, अभी मैं जैसे प्लांट विजिट की थी ना, तो वहाँ पे मैं देख रहा था कि जो इंस्पेक्शन चल रहा था वहाँ पे बिल्कुल एक एक चीज वो देख रहे थे। मैं सिर्फ इतना सा पूछ रहा, जो मैंने बोला ना 6 महीने वाली बात, 6 महीने में जो पिगमेंट का जो कलर वेरिएशन जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन चूंकि आप बता रहे हो भाई केमिकल भी आप ही बना रहे हो, क्वार्ट्ज की माइनिंग भी आपकी खुद की है, बाकी जो भी काफी सारी चीजें आप खुद कर रहे हैं, तो उससे आपका क्वालिटी स्टैंडर्ड एक जैसा रहेगा। एक जैसा रहता है बिल्कुल, क्योंकि हम जो रॉ मटेरियल भी लेते हैं, रॉ मटेरियल की भी चेकिंग बहुत अच्छे से होती है। तो हर एक रॉ मटेरियल जो प्लांट में आता है उसको फिल्टर करते हैं, उसका जो भी उसके अंदर कंटेमिनेशन वगैरह रहता है उसको हम इम्प्रूव करते हैं और उसके बाद हम लोग हमारे फाइनल प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं। सो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। सर, जैसे अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आप जैसे कोई बड़े प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं, अगर जैसे कोई बड़े बिल्डर्स के किसी के, तो उस हिसाब से आपका जो स्ट्रेंथ है, प्रोडक्शन कैपेसिटी वगैरह कितनी है अभी? हाईक्यू की काफ़ी ज़्यादा है। इन इफ आई टॉक अबाउट क्वाड्स ओनली,
वी कैन प्रोड्यूस अप टू 6.5 लाख स्क्वायर फीट अ मंथ पर मंथ? पर मंथ 6.5 लाख स्क्वायर हाँ। फुट एक महीने में? बिल्कुल। एंड हमारा जो कॉम्पोजिट मार्बल और टेराजो है, वी कैन इजीली मैन्युफैक्चर मोर देन 450 to 500 ब्लॉक्स अ मंथ। तो उसका स्क्वायर फुट कितना निकलेगा? स्क्वायर फुट आप मान लीजिए लगभग 15 लाख स्क्वायर फुट के आसपास हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं एवरी मंथ। जबकि ये कैपेसिटी इंडिया में आज की डेट में हाईएस्ट है विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन द कंट्री। इससे ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी किसी के पास नहीं है, और हाईएस्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी वो भी हाईक्यू सर्फेसेस के पास ही है अभी। तो आपने जो कंपोजिट मार्बल है उसमें आपने ब्लॉक के हिसाब से कैपेसिटी बताई है, Capacity, बिल्कुल, क्योंकि उसमें अगर मान लो थिकनेस ज्यादा होगा तो हो सकता है स्क्वायर फुट में बढ़ जाएगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे मेन जो फर्स्ट जैसे क्वार्ट्स के अंदर जो मोल्ड होता है उसमें स्लैब टू स्लैब बनते हैं। कंपोजिट मार्बल में वी मैन्युफैक्चर ब्लॉक्स। ब्लॉक। तो ब्लॉक जितने बनेंगे और उसके हिसाब से जो ऑर्डर्स होते हैं जैसे 16 mm, 18 mm, 20 mm, तो उसमें ये बेनिफिट है कि आपको जैसा जैसा ऑर्डर है वैसा आप प्रोड्यूस कर सकते हो। जो बायर है या जो आपके कोई डीलर्स बनना चाहें या जो कोई बिल्डर्स है, आर्किटेक्ट्स है, इंटीरियर डिजाइनर्स है, उनको उनके लिए क्या ऐसी यूएसपी है आपकी कि वो आपकी कंपनी से जुड़ेंगे तो आप उनको फायदा देखो होगा? सबसे बड़ी बिगेस्ट यूएसपी तो ये है कि हाईक्यू विल गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। क्योंकि बहुत सारे जो मटेरियल्स होते हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी आ गई हैं जस्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट, दे विल से कि इसकी एप्लीकेशन यहाँ भी हो जाएगी, वहाँ भी हो जाएगी। हम कस्टमर से या फिर बिल्डर से या कोई भी हम प्रोजेक्ट में पिच करते हैं, इवन फॉर आर्किटेक्ट्स जो हमारा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, उन लोगों को हम बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं कि इस प्रोडक्ट का एक्चुअल यूज़ कहाँ है। बिकॉज अगर आप उनको गाइड नहीं करोगे एंड द प्रोडक्ट इज पुट समवेयर एल्स, जहाँ लगना नहीं, रॉन्गली पुट, तो वो फिर नाम प्रोडक्ट का खराब होता है, जबकि होना नहीं चाहिए। सो वी मेक श्योर कि हमारा जो गाइडेंस है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। जैसे क्वाड्स है, क्वाड्स ज़्यादातर किचन काउंटर टॉप्स या फिर बाथरूम वैनिटीज, वॉल क्लैडिंग्स, फ्रेमिंग में यूज होता है। सेम विद कंपोजिट मार्बल एंड टेराजो, इट्स अ फ्रेमिंग एंड फ्लोरिंग मटेरियल। आप फ्लोरिंग में उसको फ्लॉलेसली लगाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंटीरियर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, इंटीरियर को ब्यूटीफाई करने के लिए बने गए हैं, तो उसको इंटीरियर में यूज करें, एक्सटीरियर में नहीं लगा, एक्सटीरियर में नहीं लगाएं, बिकॉज इट इज अ रेजिन बेस्ड प्रोडक्ट, रेजिन से बनता है, रिएक्ट करेगा यूवी से किसी। एग्जैक्टली। तो अगर बहुत ज्यादा टाइम तक सनलाइट उसको उस पर आती रही तो डीकलरेशन हो सकता है या फिर वॉरपेज का प्रॉब्लम हो सकता है। सो वी ऑलवेज, हमारी यूएसपी यही है कि वी मेक क्वालिटी और नई नई डिजाइन इनोवेट करें और अच्छे से गाइडेंस दें मार्केट में, बिकॉज हम लोग ही गाइड कर सकते हैं, बिकॉज वी आर मैन्युफैक्चरिंग इट, तो हमको एक एक चीज पता है हम क्या बना रहे हैं, आगे ये कहाँ पे बढ़िया परफॉर्म करेगा, कहाँ पे ये तकलीफ है। एग्जैक्टली। सो दैट इज द मेन थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू टेल माय कस्टमर्स। तो समराइज ऐसे करें कि भाई क्वाड्स जो है वो फ्लोर पे अवॉइड करना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? फ्लोर पे लगा सकते हैं। देखो आई वोंट से 100% कहीं फ्लोर पे नहीं लगाना चाहिए। जहाँ पे लेस क्राउडेड एरियाज हैं वहाँ लो ट्रैफिक एरिया में, लो ट्रैफिक एरियाज में लगाइए। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। उसका यही है कि कुछ लोगों को लगता है क्वार्ट्ज लगाने के बाद रीपॉलिश कर देना चाहिए, बिकॉज अभी भी मेंटालिटी लोगों में ऐसी होती है कि शाइन चाहिए प्रोडक्ट में, बट क्या इसलिए वो उसको रीपॉलिश कर देते हैं। बट क्वार्ट्ज इज ऑल्सो नॉट रीपॉलिशेबल। वी गिव यू अ फाइनल प्रोडक्ट विद अ लैमिनेशन, तो वो फाइनल प्रोडक्ट है, आप उसको बस कट करके अच्छे से ले करवाइए। एक और चीज जो मिसकंसेप्शन है कि क्वार्ट्ज को भी मार्बल ग्रेनाइट की तरह सीमेंट से लगा दो या कुछ कर दो। क्वार्ट्ज का बेस्ट एप्लीकेशन इवन कॉम्पोजिट मार्बल और टेराजो का ये है कि आप एडहेसिव यूज कीजिए और एडहेसिव के साथ ही उस प्रोडक्ट को लगाइए, तभी उसका बेस्ट परफॉर्मेंस बाहर आएगा। इट्स नॉट अ प्रोडक्ट टू बी पुट विद सीमेंट। ओके, इसका मतलब बेस फ्लोर चाहिए इसमें, इसको लगाने के लिए? यस यस यस, ठीक है। तो जितना उसका थिकनेस है उसका 50% to 40% आप एडहेसिव यूज कीजिए और उसको फिर उसके बाद ऊपर ले कीजिए। एडिसिव भी थोड़ी ढंग की क्वालिटी का यूज कीजिएगा, ऐसा नहीं हो कि कोई अजीब सा ब्रांड, जैसे अभी सिद्धांत जी ने बताया जिस तरीके से इनकी क्वालिटी होती है उस तरीके से एडिसिव में भी क्वालिटी होती है, तो क्वालिटी भी अच्छी किसी ब्रांड का यूज कीजिएगा। या बिकॉज जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं वो हैंड इन हैंड चलते हैं, तो अब अच्छा एडहेसिव लगाएंगे तो प्रोडक्ट तो हमारा अच्छा है ही, तो इट विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। हाँ, गलती किसी दूसरे की हो और शिकायत हमारे को पड़ जाए ऐसी स्थिति हो जाए। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। मेरे पास यहाँ पे हाईक्यू के जो क्वाड्स के सैंपल है वो मेरे सामने हैं। क्वाड्स के इतने सुंदर सुंदर कलर है, कुछ कलर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए ये बिल्कुल वाइट, ब्लैक में बहुत शानदार कलर है, ब्लैक में ये जो येलो टोन का जो मिक्सचर ये बहुत सुंदर लगता है। तो कहीं पे भी आप बाथरूम की वॉल पे, किचन काउंटर टॉप पे या कोई भी ऐसी जगह जहां पे आपको एक अलग सा प्रीमियम एक्सक्लूसिव लुक क्रिएट करना हो, वहां पे आप आराम से क्वाड्स को यूज कर सकते हैं। बहुत सारे कलर्स है, पूरा एक डब्बा भरा हुआ है। अब ये क्वाड्स के सैंपल एक बार हटा देते हैं, अब बात करते हैं इंजीनियर्ड मार्बल के बारे में। हाईक्यू का जो इंजीनियर्ड मार्बल है, जिसे ये नियो मार्बल कहते हैं, इसमें जो ज्यादातर जो शेड्स है ना, वो जो इंपोर्टेड मार्बल है जिसको नॉर्मली मार्केट में इटालियन मार्बल कहते हैं,
उनके शेड्स ज़्यादातर इन्होंने डेवलप किए हुए हैं। और अगर आप लोगों ने कभी इटालियन मार्बल लगाया हो या लगाने का सोचते हैं, तो जो इटालियन मार्बल जो होता है वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होता है। मतलब ऐसा ना, अगर आप पत्थर देखोगे तो पीछे एक सपोर्टिव लेयर लगा हुआ रहता है ताकि वो पत्थर बिखर नहीं जाए, टूट नहीं जाए। और अगर आप इटालियन मार्बल लगा रहे हैं तो इसके पीछे जो पेपर लगा हुआ होता है उसको रिमूव करना पड़ता है। और इटालियन मार्बल लगाने के लिए बहुत ही एक्सपर्ट कारीगर की जरूरत होती है और लगाते समय उसमें बहुत सारा केमिकल पिलाना पड़ता है। अगर आपने प्रॉपरली इटालियन मार्बल में केमिकल नहीं पिलाया तो वो जो रिजल्ट आना चाहिए इटालियन मार्बल का या इंपोर्टेड मार्बल का, वो नहीं आता। वेयर एज अगर आप ये नियो मार्बल लगाते हैं अपनी फ्लोर पे, तो इसमें जो केमिकल का रिक्वायरमेंट है, मेजर जो कंपोनेंट होता है सबसे ज्यादा, वो इसमें बच जाता है। वो जो काम है ना, वो जो डिफेक्ट छुपाने का या जो पत्थर की जो कमजोरी है, जो वीकनेस है, ये जो क्रैक्स वगैरह उसको छुपाने के लिए जो केमिकल पिलाना पड़ता है, वो नियो मार्बल में नहीं पिलाना पड़ता। यहां पे मैं क्लियर कर देता हूं कि चूंकि मैं अभी नियो मार्बल या जो इंजीनियर्ड मार्बल है इसकी बात कर रहा हूं, इसलिए इसकी जो एडवांटेज है, इसकी जो प्लस पॉइंट है, उसके बारे में बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये आप गलती से भी मत समझ लीजिएगा कि जो नेचुरल इटालियन मार्बल है उसमें कोई कमी है या वो सही प्रोडक्ट नहीं है। बट अगर आपको बहुत ज्यादा माथाफोड़ी नहीं चाहिए, हेडेक नहीं चाहिए, तो ये एक शानदार अल्टरनेट समझ लीजिए, या कहीं कहीं पे कुछ लोगों के लिए ये बेहतर अल्टरनेट भी हो सकता है। अब चलते हैं टाइम मशीन में पुरानी चीजों पे। जो बहुत साल पहले एक प्रोडक्ट चलता था जिसे हम कहते थे टेराजो फ्लोरिंग। टेराजो फ्लोरिंग मतलब एक पत्थर में खूब सारे डिजाइन्स ऐड हुए हुए, मतलब जो पत्थर मल्टीपल कलर के जो पत्थर होते हैं उसके जो छोटी चिप्स होती है उसको हम व्हाइट सीमेंट में ब्लेंड करके लगाते थे। वो प्रोडक्ट भी ये जो हाईक्यू है ये बनाती है। इनकी फैक्ट्री में विजिट करने का मौका मिला मेरे को, तो वो भी बहुत शानदार प्रोडक्ट है। और इसमें ये बताने की जरूरत नहीं है बार बार कि ये पूरा प्रोडक्ट है ना कंप्लीट फिनिश करके एकदम चेक करके बेचते हैं। और चूंकि इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, तो आप चाहें तो अपने पसंद का कोई कलर भी डेवलप करा सकते हैं। कुछ स्प्रे की आवाज आ रही होगी, ये देखिए, तो ये जो है ना नोजल इसमें नैनो कोटिंग स्प्रे कर रही है, तो उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 5 या 6 लेयर की कोटिंग हो जाती है। तो ये एक एडिशनल फैसिलिटी है। तो अगर आप इस इंडस्ट्री से हैं, आप इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहें, डीलरशिप लेना चाहें या अपने प्रोजेक्ट में यूज करना चाहें, तो आप इनसे बात कर सकते हैं। मैंने तीनों फैक्ट्रियां इनकी, तीनों मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखी है, क्वार्ट्ज की, नियो मार्बल की और ये जो टेराजो की। तो इनके पास बहुत स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी है और ये आपके लिए कोई भी काम करके दे सकते हैं। ये जो मेरे हाथ में अभी जो पत्थर हैं ये हैं टेराजो। ये देखिए, छोटी चिप्स में, बिल्कुल महीन चिप्स में, बड़े पत्थर वाली डिजाइन। जैसी भी डिजाइन आप यूज करना चाहें वैसी पत्थर से ये टेराजो फ्लोरिंग बना सकते हैं। और यही की यही चीज प्रीमियम जो महंगे जो पत्थर होते हैं ना, सेमी प्रीशियस स्टोन, उसको यूज करके भी बहुत शानदार शानदार प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं। अगर आपके यहाँ पे पहले से पुरानी टेराजो फ्लोरिंग लगी हुई है ना, तो उसको कोशिश कीजिएगा कि अगर आप उसको रिवाइव करके उसको यूज करें, तो क्योंकि उसको बनाना आजकल बहुत डिफिकल्ट हो गया है। और ये जो कंपनी है हाईक्यू, ये आपको बहुत सारी वैरायटी इसमें दे सकती है। और अगर आप लगाएंगे अपने मकान में तो बहुत यूनिक और एक्सक्लूसिव सा लुक इसमें आ सकता है। और टेराजो फ्लोरिंग में भी क्या है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट रीजनेबल क्वांटिटी की है, मेरे हिसाब से 2500 या 3000 स्क्वायर फुट के आसपास की रिक्वायरमेंट अगर आपकी है, तो ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ये फ्लोरिंग बना के दे सकते हैं। और फ्लोरिंग देने से पहले ये सैंपल भी डेवलप करके आपको दे सकते हैं। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट वो मैच हो रही है, तो फिर उससे मिलता जुलता ही एक्चुअल पत्थर आएगा। थोड़ा बहुत, क्योंकि जो सैंपल हो सकता है छोटी मशीन में बनता होगा और बड़ी मशीन में पत्थर बनेगा, तो 19-20 का उसमें फर्क आता है, वो आप पहले क्लियर कर लीजिएगा। तो बीच बीच में आपने इस कंपनी के जो करता धरता है उनकी बातें भी सुनी, मेरी भी बातें सुनी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अगर आप इसमें लाइक दे देंगे तो बड़ा मजा आएगा। और आपको लगे कि ये जो कंटेंट है, ये वीडियो किसी से आप शेयर कर सकते हैं जिनको ये फायदेमंद हो सकता है, तो उनसे शेयर कीजिएगा। और आपके मन में कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, या इनके जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उनसे आप डायरेक्टली बात कर लीजिएगा। वो बहुत अच्छी तरीके से गाइड करते हैं। मैं जब विजिट किया था तो मैंने जो फील लिया था ना, तो काफ़ी बहुत इन डेप्थ नॉलेज है इन लोगों को, क्वार्ट्ज, इंजीनियर्ड मार्बल और ये जो टेराजो बनाते हैं इसका। और अगर आप इसी इंडस्ट्री से हैं और आपको रॉ मटेरियल चाहिए हो, क्वार्ट्ज चाहिए हो या जो बॉन्डिंग केमिकल चाहिए हो वो चाहिए हो, इस तरीके की कोई भी चीज़ चाहिए हो, तो आप इनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, कंपनी बहुत बढ़िया है। और आपके पास कोई एडिशनल इनपुट हो तो वो भी आप नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। बाकी सारी चीज़ें सब ठीक है, क्वार्ट्ज लगाइए, नेचुरल ग्रेनाइट लगाइए।
ये नियो मार्बल लगाइए, नेचुरल मार्बल लगाइए, टेराजो फ्लोरिंग हटाइए, लगाइए, कुछ भी कीजिए, सब ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने शरीर का ध्यान रखना, एक्सरसाइज कीजिए, पैदल चलिए, ढंग का खाना खाइए, स्वस्थ रहिए और दुनिया के सबसे प्यारे दो शब्द जय हिंद। और खत्म करने से पहले ये जो प्रोडक्ट है ना, ये मेड इन इंडिया है और भारतवर्ष से कितनी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं, ये एक बहुत मजेदार बात है। तो दोबारा से आपको जय हिंद।